अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। CDA के अंदर एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहूँगा व्यूअर। आज के वीडियो में मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा कि जब यूएसएमएल स्टेप 1 की आपने तैयारी करनी है तो कौन सी इक्विपमेंट और कौन सी सब्सक्रिप्शन हैं जो आपके पास मस्ट होनी चाहिए और आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना देती हैं। व्यूअर, इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूँगा कि जब हम एक लेट्स से हम ट्रिप पे जाते हैं, हम किसी टूर पे जाते हैं, हम काफ़ी एक लंबे जर्नी पे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग उस जर्नी के हिसाब से अपने पास जो है अपना बैग प्रिपेयर करते हैं। हम उसके अंदर हर वो छोटी छोटी चीज़ें डालते हैं जो हमें लगता है कि हमें उस जर्नी में काम आएंगी। तो उसमें हम जो है ना ये चीज़ नहीं देखते कि ये चीज़ हम सिर्फ मिनिमल चीज़ें, हम उसमें ज़्यादा अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर्स, इसकी मिसाल इसी से रिलेटेड ये है कि यूएसएमएल स्टेप 1 एक बड़ा लंबा जर्नी है। आप इवन अगर आप मिनिमल भी बहुत फास्ट ट्रैक में करते हैं तो आप 6 मंथ्स के लिए इसके लिए कमिट होंगे। तो 6 मंथ्स के लिए आप जब कमिट होंगे तो आपको बहुत सारी जो छोटी-छोटी चीज़ें जो आप अपनी लाइफ को ईज़ी बनाने के लिए छोटी-छोटी चीज़ें परचेज़ करेंगे ना, वो आपकी लाइफ को ईज़ी बनाएँगी, आपका आपका टाइम जल्दी करेंगे। या चीज़ें आपके पास होंगी तो आपका जर्नी ईज़ी होगा, नहीं होंगी तो आपका काम फिर भी हो जाएगा लेकिन काम लंबा हो जाएगा और थोड़ा-सा पेनफुल हो जाएगा। तो लेट्स से अगर आपने लेक्चर सुने, आपने 6000, 7000, 8000 मिनट्स के लेक्चर सुने हैं, दैट्स अ लॉन्ग टाइम। इतना आप शायद म्यूज़िक जब आप सुनते हैं तो आप म्यूज़िक से बोर होकर म्यूज़िक बंद करते हैं, पर लेक्चर्स आपकी मजबूरी बन जाएगी तो आपने सुनने हैं। तो आपके कानों पे इतना स्ट्रेस पड़ना है तो आपको चाहिए होगा कि आप अपने कानों के ऊपर से वो स्ट्रेस हटाने के लिए अपने कानों के लिए ईज़ी सबसे कंफर्टेबल चीज़ें इक्विपमेंट यूज़ करें। तो व्यूअर्स चलते हैं आगे। ये हमारे पास सबसे पहली चीज़ है एंकर साउंड को। व्यूअर्स, मैं एक बात बता दूं कि ये चीज़ें, ये जो इक्विपमेंट है ये स्पॉन्सर्ड नहीं है इन चीज़ों के। ये मैंने पर्सनल यूज़ की चीज़ें, मैं आपको वो उन्हीं के हवाले से गाइड करूँ कि इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया था, इसलिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ। व्यूअर्स, इसके अंदर ये है कि जब आपने हेडफोन सुने, जब आप लेक्चर सुने हैं तो आपने क्या होगा कि आपके कान जो हैं उनको ऐसी चीज़ चाहिए जो मतलब कि कान के अराउंड एक सील बनाए, आपको बाहर से शोर ना आए। और उसके अलावा व्यूअर्स, इसके अंदर है एडेप्टिव ANC। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन में क्या होता है कि इवन अगर आप किसी लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं ना, तो जब आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, कोई बंदा अपने बैग के जिपर खोल रहा है, बुक और नोटबुक कर रहा है, पेन क्लिक कर रहा है, वो जो सारी छोटी छोटी नॉइसेस है ना, वो ऐड अप होके एक प्रॉपर एक शोर बना देती हैं। बेशक आपको आप मे बी टू फोकस्ड, लेकिन स्टिल एक जो है ना प्रेशर आया था उस छोटी सी इरिटेशन की वजह से। होता क्या है कि जो लेक्चर आप सुन रहे हैं ना, उसके अंदर मे बी एक शॉर्ट पॉइंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की हो और वो आप वो बात जो है ना मिस कर देते हैं। अगर आपने इस चीज़ का डिफरेंस ऑब्जर्व करना है ना, तो आप आपके कोई दोस्त अगर आईपॉड्स यूज़ करे, आप उससे आईपॉड बोरो करके उसको क्लीन करके आप जब यूज़ करके देखेंगे ना, तो आप उससे अगर आप लेक्चर्स सुनेंगे तो आपको फील होगा कि एक एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि जब आपको बाहर वाला शोर बंद हो गया तो आपको जो लेक्चर उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बेहतर सुनाई देगी। तो एज़ कम्पेयर टू दोज, अगर आप हेडफोन्स लगाते हैं जिसके अंदर ANC नहीं है, या ईयरफोन्स लगाते हैं जिसमें ANC नहीं है, तो आपको आवाज़ जैसे वॉल्यूम जो है वो ऊंचा करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऊंचा करने के लिए इट्स बेसिकली आप शोर को काउंटर करने के लिए और ज़्यादा अपनी आवाज़ ऊँची करें, तो आपके कानों के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ेगा। तो इसी से अवॉइड करने के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन वाले ईयरफोन यूज़ करें। पर्सनली मैंने इसके अंदर ये है कि आपके पास केसिंग आते हैं, वायर्स के साथ भी यूज़ करते हैं, वायर्स के साथ भी ANC वर्क करती है और इनका 50 आवर्स का जो है वो टाइम होता है। 50 आवर्स से इनकी बैटरी लास्टिंग करती रहती है, तो आप जब भी कहीं पे जा रहे हैं आपको ये नहीं प्रॉब्लम होगी कि आपके हेडफोन जो हैं वो डिस्चार्ज हो गए। मैंने पर्सनली जब मैंने स्टार्ट किया था अपना यूएसएमए जर्नी, मैंने पहले ईयरफोन्स के अंदर ये इन्वेस्ट किया था, जिसके अंदर क्या था कि लिबर्टी 4NC बहुत अच्छे ईयरफोन्स से अराउंड 20,000 तक ये मुझे कॉस्ट के थे। इसमें ये था कि इसमें भी एक्टिव नॉइस कैंसलेशन 98.5% है, इससे मैं कन्विंस हुआ था। बेसिकली इसमें विंड नॉइस कैंसलेशन भी है, आप कहीं पे बाहर जा रहे हैं, वेदर के अंदर विंड है, उसके अंदर भी ये काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये था कि ये जब ज़्यादा देर तक मैंने सुने होते थे तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ था कि इसके अंदर आके मुझे 1-2 दफ़ा ईयर इन्फेक्शन है। मैंने नोटिस किया कि कैप के साथ जो ओवर द ईयर कैप होती है उसके साथ अगर आप ये यूज़ करें तो ईयर के इन्फेक्शन जो है उसका चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। इस वजह से मैंने फिर इनके ऊपर स्विच किया। बट अगर आपको हेडफोन्स पसंद नहीं है तो ईयरफोन्स आप पसंद हैं, ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आप म्यूज़िक लवर हैं तो उसके लिए भी आप ये आपको फ़ील होगा कि आपकी जो म्यूज़िक की लिसनिंग क्वालिटी है एक इंटायरली चेंज हो गई है, इंटायरली एक न्यू डायमेंशन पे चली गई है। क्योंकि इतना होता है ये जो बाहर वाली नॉइसेस को कैंसिल करके आपको जब कार में सिर्फ म्यूज़िक आ रहा था तो देन यू रियलाइज़ कि वाकई में देयर वाज अ डिफरेंस। इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग भी है। अच्छा, उसके बाद
अगर आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप अपना बजट लिमिटेड है, तो आई वुड रिकमेंड ऑल्टरनेटिव जो है ये नथिंग के CMF बड्स है। ये भी एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन है, इनका वो बेस ड्राइवर भी बड़ा जो नर्ड्स है उनके लिए। बट द पॉइंट इज़ कि इनकी जो क्वालिटी है, मुझे ऐसा नोटिस हुआ कि इनकी जो क्वालिटी थी वो थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू लिबर्टी फोरेंसिक थोड़ी सी ज़रा कम थी। बट ये है कि इनकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है और जो इसकी साउंड क्वालिटी थी वो या तो लिबर्टी फोरेंसिक के बराबर थी या उससे अप थी। बट ANC में मुझे ऐसा लगा कि थोड़े से ज़रा उससे कम है। तो ये है कि चीप ऑल्टरनेटिव फॉर दोज हु स्पेसिफिकली जो जो उनको म्यूज़िक का शौक है उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो ये है इसके अंदर ये नॉइज वॉल्यूम कंट्रोल इसके केसिंग के ऊपर है। ये है, अगर मेरे से मेरी रिकमेंडेशन पूछते तो मैं ये प्रेफर करूँगा। उसकी वजह यही है कि ओवर द ईयर हेडफोन ज़्यादा देर यूज़ करने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, ईयर कैनाल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है, इस वजह से ये ज़्यादा बेहतर रहते हैं। और इनकी नॉइज़ कैंसलेशन भी विच आई लव वो कम थी। ये जब आप ये यूज़ करेंगे आफ्टर यूजिंग फॉर अ मंथ, इवन आफ्टर वीक, आपको रियलाइज़ होगा कि आपके लेक्चर्स के अंदर जो आप मटेरियल सुन रहे हैं उसकी उसकी रिटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपको समझ ज़्यादा आनी शुरू होगी, क्योंकि पहले आपको वो सही कई चीज़ें तो समझ ही नहीं सुन ही नहीं पा रहे थे। एनीवेज मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो चीज़ है मैं ये रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा यूट्यूब प्रीमियम। व्यूअर्स, हमारे यहाँ प्रीमियम चीज़ें जो है यूज़ करने का रिवाज नहीं है, लेकिन यूजिंग यूट्यूब प्रीमियम वाज अ गेम चेंजर फॉर मी। उसकी वजह ये थी कि जब आप यूट्यूब पे म्यूज़िक या आप लेक्चर सुन रहे होते हैं, रैंडी नेल की वीडियोस, डर्टी मेडिसिन की आप वीडियो सुन रहे होते हैं, तो क्या होता है कि आप कहीं पे भी कहीं पे टैप हो गया या आपका पावर बटन जैसे ही टैप हुआ तो क्या होता था कि सारी वीडियो ऑल टुगेदर बंद हो जाती थी। लेकिन यूट्यूब प्रीमियम में क्या होता है कि आप जब एक आपकी स्क्रीन ऑफ भी हो गई तब भी आपकी जो वीडियो वो चलती रहती है। तो आपको क्या होता है कि स्टार्ट से स्टार्ट ही करना पड़ता है। आप जब जैसे स्क्रीन अनलॉक करते हैं वो आपके सामने वीडियो आई थी, अदरवाइज ऑडियो चलती रहती है। दिस वाज अ वेरी हेल्पफुल फीचर। उसके अंदर फिर उसके बाद ये था कि बहुत सारे लेक्चर होते थे जो मैं यूट्यूब ऐप के अंदर डाउनलोड कर लेता था। डाउनलोड की ऑप्शन आ जाती है, आप डाउनलोड कर लेते हैं। आपने एक उसकी एथिक्स की या बायोस्टैट की पूरी जो है प्लेलिस्ट वो आप डाउनलोड करके रख लें। आपको जहाँ पे मौका मिल रहा है आप वो उसको स्विच ऑन करें, आप उसको वो देख सकते हैं। ये ऑप्शन है। फिर उसके बाद ये था यूट्यूब में म्यूज़िक की जो, अगेन मैं ये कहूँगा इसके अंदर जो म्यूज़िक प्रीमियम वाली ऑप्शन थी वो बहुत ज़्यादा था। साउंड जो ये इसके ऑल्टरनेटिव कंपैरेटर में आपके पास म्यूज़िक की जो है ऐप, आई थिंक ये उससे बेहतर थी। इसके अंदर म्यूज़िक की चॉइस जो है, म्यूज़िक की कलेक्शन जो थे वो ज़्यादा वाइडर रेंज थी, तो इसलिए। लेकिन डाउनलोड ऑन द गो, डाउनलोड एंड गो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल फीचर था स्टेप वन की प्रेप में, ख़ास तौर पे डर्टी मेडिसिन वगैरह की और वो सारी जो रैंडी की वीडियोस थी उनके लिए। तो मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा। और वो जो 30 मिनट्स का टाइम सेव होता है ना व्यूअर्स, एक्चुअली जब आप उसको ऐड करते रहेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है और एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। इसलिए मैं हाईली हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लें। और इतनी कॉस्टली है भी नहीं। इसके साथ ही आपको, जब आप यूट्यूब प्रीमियम लेते हैं, साथ ही आपको यूट्यूब म्यूज़िक की भी मिल जाती है सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट जो चीज़ है नोटली ऐप। नोटली ऐप जब से थी इसके अंदर क्या होता था कि डेली आपके पास एक रिमाइंडर आता है, एंड इट डज़ नॉट गो अवे। इसमें कोई स्नूज़ बटन नहीं होता, रिमाइंडर आता रहता था। तो ये होता था कि मैंने इसको अपने 8 AM पे सेट किया हुआ था, जिसमें होता है कि हर रोज़ सुबह ही मुझे रिमाइंड करवाता था। मैंने ऐसा क्या हुआ था कि लेट्स से कि 100 डेज़ चैलेंज है, तो मैंने इसमें क्या होता था कि 100 डेज़ चैलेंज, और इसमें होता था कि जितने दिन गुजरते जा रहे थे तो मैं जैसे ही वो एक नोटिफिकेशन आता था मैं उसको अगले दिन पे मैं इसको चेंज कर देता था कि अब 99 डेज़ हो गए, 98 डेज़ रहेंगे। तो उससे मेरे जहन में एक रिमाइंडर चलता रहता था कि टाइम क्लिक कर, क्लॉक क्लिक कर रहे हैं और आई हैव टू मेक श्योर कि मैं अपने टाइम पे अपनी प्रेप प्रिपेयर कंप्लीट करूँ। तो ये फ्री ऐप है। थैंक्स, शाउट आउट टू द डेवलपर्स जो हैं, उन्होंने फ्री रखा हुआ है, सारे फीचर्स इसके प्रीमियम है और बहुत अच्छी ऐप है। मैं अगेन एंड्रॉयड पे, आईफोन के ऊपर है यानी आई डोंट नो, लेकिन ये कि एंड्रॉयड के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा। टाइम ट्रैकिंग नोटबुक। व्यूअर्स, इस तरह की नोटबुक मैं रिकमेंड करूँगा आपके पास होनी चाहिए, एक पर्सनल नोटबुक जिस पे आप जब आप उठें, जिस डेट पे आप लिखते हैं, जिस टाइम आप उठें, इसके अंदर ऐसा होता है कि स्टार्ट आप इधर लिखते हैं, एंड यहाँ पे लिखते हैं, दरम्यान में आप टास्क लिखते हैं। जिस टाइम पे आप सोए हैं वो आप टाइम नोट करें, जिस टाइम पे आप उठे हैं वो टाइम नोट करें, स्लीप लिखें, जब आपने स्टडी शुरू किया यू मेक श्योर कि आप स्टडी लिखें। आप इससे लिखें कितनी देर आपने, किस टाइम पे आपने पढ़ना शुरू किया, किस टाइम पे ख़त्म किया, स्टडी करें। इसको येलो हाईलाइट करें ताकि आपको पता हो ये हाईलाइट करने वाला टाइम था, जिसमें आपने टाइम वेस्ट किया उसमें आप लिखें किस टाइम वेस्ट किया, इसको रेड से हाईलाइट करें। आपको पता होगा आप कहाँ पे टाइम जो है वो वेस्ट करें।
इंस्टेंटली आपके सामने आए थे। ये दिस वाज अगेन ये एक बहुत हेल्पफुल स्टेप था। मुझे इस स्टेप ने बहुत ज़्यादा हेल्प की ट्रैक करने में, कितने दिन कितना टाइम डेली पढ़ सकता हूँ। तो ये चीज़ें, उसके बाद ये गूगल शीट की वॉच लिस्ट व्यूअर्स, ये मैं वॉच लिस्ट का लिंक जो है वो इसमें डिस्क्रिप्शन में दूंगा व्यूअर्स। ये भी एक गेम चेंजर स्ट्रेटजी थी जो आई थिंक हेल्प की मुझे। इसमें व्यूअर्स आपके पास कुछ वॉच लिस्ट है, आप रेडिट के ऊपर एक्सप्लोर करें, रेडिट के ऊपर इसके आपको मिल जाएंगी। इसमें यह है कि टाइम ड्यूरेशन दिए होते हैं आपके पास, 1 मिनट पे अगर आपको देखते हैं तो कितने मिनट के लेक्चर्स हैं, आप उसको क्लिक करते हैं, एंड पे वो आपको बताता है कि आपके कितने मिनट्स के लेक्चर्स हो गए और कितने मिनट के लेक्चर्स रिमेनिंग है। जब आप वो कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको डेली की डेली मोटिवेशन मिलती रहती है, आपने कितना काम करना है, कितना काम आपका हो गया है। आपने पर्सनली बनाई, मैंने अपनी पर्सनली जो है स्केची के लेक्चर्स के लिए पर्सनली एक बनाई हुई थी, जिसमें मैं नोटिस करता था कितने मिनट के लेक्चर्स हैं, कितने मिनट के लेक्चर्स रह गए, मैं उनको क्लिक करता रहता था, मुझे पता रहता था कि कितने मिनट के लेक्चर्स मैंने देख लिए, कितने मिनट के रह गए। ये फिर मैंने एक कंपैरिजन बनाया हुआ था जिसमें कितने परसेंट हो गया है, कितने परसेंट रिमेनिंग है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने तौर पे की हुई थी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको मिल जाता है कितने परसेंट आपका हो गया, कितने परसेंट आपका रह गया। सिर्फ आपको वही इंपॉर्टेंटली चाहिए होता है। अगर आपके पास वो आ जाता है, आपको डेली मोटिवेशन मिलती रहती है कि आप कितने, एटलीस्ट आप ये बताएं आप कितने परसेंट सिलेबस कवर कर रहे हैं, आप कितने परसेंट, आपको पता लग जाती है अपनी डायरेक्शन और आपकी स्पीड पता रहती है। तो ये चीज़ है मुझे। इसके व्यूअर्स मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये मैं आपको कहूँगा, ये मैं इसके ऊपर आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ व्यूअर्स। अगर आप, मैं आपको कह रहा हूँ, आप अगर किसी, अगेन बात आती है किसी जर्नी पे जा रहे हैं एंड आप कहते हैं कि आप लेट्स से 2 डेज 3 डेज जर्नी आप वहाँ पे जा रहे हैं और आप कहते हैं कि यार मैं थोड़े से पैसों से बचत करने के लिए आप कहते हैं यार मैं ना अम्ब्रेला नहीं परचेज़ करता, मैं कोई और चीज़ कर लूँगा, मैं शेड के नीचे जो है ना वो जगह ले लूँगा। जब आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है, तो आपको कितनी हैसल होगी, आपको उस चीज़ का अंदाज़ा होगा। तो वो जो छोटी सी आप कह लें कंजूसी या लालच होगी ना, वो आपको बाद में बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगी। तो मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा जहाँ पे आपको प्रीमियम चीज़ें मिलती हैं और आपकी वो लाइफ को सेव करती हैं, मैं कहूँगा कि डेफिनेटली गो फॉर देम। जो उस टाइम पे आपको लग रहा होता है कि ये सिर्फ फिजूल खर्ची है, लेकिन यह है कि बाद में जाके ये एहसास होता है कि एक्चुअली ये थी, ये इंपॉर्टेंट थी चीज़ें। दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये कहूँगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। कोई भी बंदा अगर कोई चीज़ आपको दे रहा है ना, तो एक्चुअली उसने अपनी एनर्जी लगाई होती है। जिस तरह ये लेक्चर्स है, एक अगेन मैं कहूँगा कि आपके पास अगर आप कोई भी ऐप परचेज़ करते हैं तो मोस्टली क्या होता है, मोस्टली जो मैंने देखा है कि ऐप्स से उनके साथ आपको आजकल एंड्रॉयड ऐप मिल जाती है या ये एप्पल की ऐप मिल जाती है। वो ऐप के अंदर क्या होता है कि आपकी सारी ट्रैकिंग बुक बन जाती है, आपको पता रहता है आपने कितने लेक्चर्स कवर करने, कितने मिनट्स आपके रह गए हैं। तो वो जो आप जिस चीज़, जब उस फीचर के लिए आप जब पे करते हैं ना, तो आपको जब पीछे में तो इनिशियली आपको लग रहा होता है कि शायद आप जो है ना वो क्या ज़रूरत है प्रो खरीदने की, मैं तो इधर से लेक्चर्स अरेंज करूँगा, उधर से लेक्चर्स अरेंज करूँगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप उसमें परचेज़ करते हैं तो वो एक्चुअली आपकी, बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि वो कितनी कॉस्ट उन्होंने आपकी सेव की थी। तो ये मैं सारी बात कहूँगा कि मेरे पास मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमें जो है ना ये प्रीमियम कस्टमाइज़ प्लान बना दें। तो व्यूअर्स बात ये है कि अगर मैं मेरी सारी वीडियोज़ आपके सामने फ्री हैं, मेरी सारी गाइडेंस आपको रियलाइज़ हुआ कि मैंने हर चीज़ जो है ना, कोई भी चीज़ हाइड नहीं की हुई, एग्जैक्टली आपके सामने जो है ना गाइड किया और प्रेजेंट किया। लेकिन अगर फिर भी किसी को लगता है कि मेरी सिचुएशन उसकी सिचुएशन यूजुअल सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस से डिफरेंट है और उसको मेरे से पर्सनलाइज हेल्प चाहिए, तो वो मुझे ईमेल करें। और एक रीज़नेबल फ़ी है, उसके अगेंस्ट में उनको ये होगा कि मैं अपना टाइम निकाल के उनको फिर प्रॉपरली उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाइड कर सकूँगा। तो व्यूअर्स अगेन मैं यही कहूँगा कि मे बी एट दैट पॉइंट आपको लगता है कि क्योंकि ये होता है कि अब मैंने जिस तरह चीज़ें की हैं, मेरे लिए इतना टाइम था, मैंने बनाई वीडियो सारों के लिए। लेकिन अगर मुझे स्पेशली अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा तो मुझे अपनी चीज़ें रोक के टाइम निकालना पड़ेगा। तो व्यूअर्स इसलिए अगर आपको, आई वुड से कि अगर आपको पे करना पड़ता है, इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम कि क्योंकि अगर मैं आपको लेट्स से कि गाइड कर रहा हूँ एंड आई एम मेकिंग श्योर कि आपका जो टाइम है, आप लेट्स से जो आपने 12 मंथ्स में प्रेप करनी थी, मैं आपको गाइड करता हूँ और वो प्रेप आपकी 6 मंथ्स में हो जाती है। तो बेसिकली आई एम सेविंग यू 6 मंथ्स, और 6 मंथ में यू कुड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप अपने स्टेप 2 की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस के अगर कोई बंदा आपको अपना टाइम दे रहा है तो मतलब अगर आपको एक थोड़ी सी अमाउंट पे करनी पड़ती है, इट्स ये कोई इट्स नॉट, इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ।
तो आपको ये करनी चाहिए मेरी रिकमेंडेशन में। बाकी ये कि कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा, कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा, कोई आपने क्वेश्चन पूछना है, कोई सी पॉइंट में मिस कर गया तो आप कमेंट में ज़रूर कहें। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं हर एज सुन एज पॉसिबल जो है उसके आंसर्स दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग। आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।